नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम विकसित भारत एट 2047 में। कार्यक्रम के नाम से ही पता चलता है कि हम बात करने वाले हैं उन लक्ष्यों की जिनको भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। उन्हीं में से एक है हर नागरिक की गरिमा और समृद्धि सुनिश्चित करना। विकसित भारत की ये प्रतिज्ञा जुड़ी है देश के युवाओं से, उनके सामर्थ्य से। यही वजह है कि सरकार की ओर से रोजगार और कौशल विकास पर केंद्रित होकर कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका असर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर तो पड़ ही रहा है। यहां तक कि दुनिया के कई देशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि सरकार की वो कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौन से प्रयास हैं जो कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। विकसित भारत यानी 2047 का भारत। भारत सरकार विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक है रोजगार मेला, जिसके हर संस्करण का एक ही मकसद युवाओं को 2047 के विकसित भारत का योद्धा बनाना। रोजगार मेला विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी कड़ी में 12 जुलाई 2025 को रोजगार मेले के 16वें संस्करण का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई को आयोजित 16वें रोजगार मेले के दौरान सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिससे युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होने में मदद मिली। नई नियुक्तियां रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और कई अन्य विभागों में हुई। ये पहल देश भर में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और कार्यबल को मजबूत बनाने के सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। बता दें कि देश भर में रोजगार की पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन करता आ रहा है। इन आयोजनों का उद्देश्य बेरोजगार युवकों को विभिन्न क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है कि बिना पर्ची बिना खर्ची। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। माय भारत, भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। जिन नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए गए, उनमें से कुछ भारतीय रेल में अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। कई साथी अब देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं, डाक विभाग में नियुक्त किए गए। साथ ही गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही हैं, तो कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज कर रहे हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार दे रहे हैं। भले ही इनके विभाग अलग अलग हों, लेकिन ध्येय एक ही है और वो है राष्ट्र सेवा। सूत्र एक ही है, सिटीजन फर्स्ट यानी नागरिक प्रथम, और संकल्प एक ही, 2047 तक विकसित भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी यानी
सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का ये सामर्थ्य भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे बड़ी गारंटी भी। और वर्तमान की सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में भारत के युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, उससे हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। माना ये भी जा रहा है कि जिन देशों के साथ जो भी समझौते हुए हैं, उनसे भारत के नौजवानों को फायदा होना तय है। डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। ये तो हम सभी मानते हैं कि किसी भी देश के विकास में युवाओं की ताकत और नेतृत्व की अहम भूमिका है। सरकार ने इसे निखारने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, रोजगार मेला, पीएम गति शक्ति और PLI जैसी कई योजनाएं चलाई हैं, जिनसे युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। बदलते हुए समय के साथ 21वीं सदी में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहा है। नए नए सेक्टर्स भी उभर रहे हैं। इसीलिए बीते दशक में भारत का जोर अपने युवाओं को इसके लिए तैयार करने का है। इसके लिए कई अहम निर्णय लिए गए। आधुनिक जरूरतों को देखते हुए आधुनिक नीतियां भी बनाई गई हैं। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और रिसर्च का जो इकोसिस्टम आज देश में बन रहा है, वो देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। आज जब कोई भी युवा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो वो आत्मविश्वास से भरा होता है। यही वजह है कि भारत सरकार भी आश्वस्त है कि देश का नौजवान बड़े विजन के साथ तेज गति से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और हर दिन वो कुछ नया करना चाहता है। सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है। हाल ही में सरकार ने कई स्कीमों को मंजूरी दी है, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपए देगी। यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इस स्कीम से लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी। वर्तमान में भारत की बहुत बड़ी ताकत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में नई जॉब्स बन रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई। बीते सालों में मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिली। केवल PLI स्कीम से ही 11 लाख से अधिक रोजगार देश में बने हैं। बीते सालों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। वर्तमान में करीब 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 11 लाख करोड़, यानी इसमें भी बीते 11 साल में 5 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। पहले देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की 2 या 4 यूनिट्स थीं, जबकि अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी करीब 300 यूनिट्स भारत में है और इसमें लाखों युवा काम कर रहे हैं। वैसा ही एक और क्षेत्र है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इसकी बहुत चर्चा भी है। बड़े गर्व से चर्चा होती है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि लोकोमोटिव सेक्टर में हासिल की है। लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का FDI आया है। यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं और साथ साथ गाड़ियों की डिमांड भी बहुत बड़ी है। गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है भारत में। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई। अलग अलग सेक्टर्स में देश की ये प्रगति, ये मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड तभी बनते हैं जब रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। ये सब तभी संभव होता है
जब ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं। और भारत के नौजवानों ने न केवल रोजगार पाया बल्कि कई क्षेत्रों में कमाल करके दिखा दिया है। सरकार भी ये मानती है कि ये हम सबका सामूहिक दायित्व है कि सभी नौजवानों को प्रोत्साहन मिले, उन्हें एनकरेज किया जाए, उनकी तरक्की में आने वाली सभी रुकावटें दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाएं। आज कोई भी हिंदुस्तानी बड़े गर्व से कह सकता है कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है और इसमें देश के युवाओं का बड़ा योगदान है। बीते 11 वर्षों में हर सेक्टर में देश ने प्रगति की है। साथियों, समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। देश ने आजादी की लड़ाई के समय देखा है, भारत के युवाओं ने तब विदेशी सत्ता का घमंड तोड़ दिया था। हाल ही में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक शानदार रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते दशक में भारत के 90 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को वेलफेयर स्कीम्स के दायरे में लाया गया है। एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी का दायरा गिना जाता है और इन स्कीम्स का फायदा सिर्फ वेलफेयर तक सीमित नहीं है, इससे बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बने हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है PM आवास योजना। PM आवास योजना के तहत 4 करोड़ नए पक्के घर बन चुके हैं और 3 करोड़ नए घर अभी भी बनने की प्रक्रिया में हैं। इतने घर बन रहे हैं तो इनमें मिस्त्री, लेबर और रॉ मटेरियल से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में छोटी छोटी दुकानदारों के काम, माल ढोने वाले ट्रक के ऑपरेटर्स, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने सारे जॉब्स क्रिएट हुए। संतुष्टि की बात यह है कि ज्यादातर रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में भी सृजित हुए हैं, जिससे कि लोगों को गांव छोड़कर शहर न जाना पड़े। इसी तरह 12 करोड़ नए टॉयलेट्स बनाए गए। इनके निर्माण में प्लम्बर्स हो, लकड़ी का काम करने वाले लोग हों या फिर विश्वकर्मा समाज के वो लोग जिनके लिए इतने सारे काम हैं, यही है रोजगार का विस्तार। इसके साथ ही 10 करोड़ से अधिक नए LPG कनेक्शन देश में उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए गए। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में बॉटलिंग प्लांट्स बनाए गए। गैस सिलेंडर बनाने वालों को काम मिला है, उसमें भी रोजगार पैदा हुए। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाने के लिए जो लोग चाहिए उनको नए नए रोजगार मिले हैं। इसके साथ ही भारत सरकार की एक और योजना है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सरकार आपके घर की छत पर यानी रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए एक परिवार को एवरेज करीब 75,000 से भी ज्यादा दे रही है। इससे वे अपने घर की छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा सकते हैं। एक प्रकार से उसके घर की छत बिजली का कारखाना बन जाती है, जो कि बिजली पैदा करती है और वो बिजली खुद भी उपयोग करता है और अगर मात्रा ज्यादा है तो उसे बेच सकता है। सोलर प्लांट्स को लगाने के लिए भी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। इससे भी रोजगार सृजित होता है। सोलर पैनल बनाने के कारखाने लगते हैं, रॉ मटेरियल के लिए कारखाने लगते हैं, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा रिपेयर करने के लिए भी एक पूरी नई इंडस्ट्री तैयार हो रही है। तो माना जा सकता है कि किस तरह से एक एक स्कीम लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। नमो ड्रोन दीदी अभियान की बात करें तो इससे भी महिलाओं की कमाई बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बने हैं। इस स्कीम के तहत लाखों ग्रामीण बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्तमान की रिपोर्ट बताती है कि ड्रोन दीदी हमारी गांव की माताएं बहनें खेती के एक सीजन में ही ड्रोन से खेती में जो मदद करती हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेती हैं, एक एक सीजन में लाखों रुपए कमाने लग गई हैं। इतना ही नहीं, इससे देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए सेक्टर को भी बहुत बल मिल रहा है। खेती में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग देश के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहा है। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान जारी है। इनमें से 1.5 लाख करोड़ लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। और लखपति दीदी बनने का मतलब है एक साल में कम से कम 1 लाख से अधिक उसकी आय होनी चाहिए और एक बार नहीं, हर वर्ष होती रहनी चाहिए। इसके अलावा बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी,
पशु सखी, ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे गांव की महिलाओं को रोजगार मिला है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को मदद दी गई और ये सभी डिजिटल पेमेंट का सहारा लेते हैं। इन लोगों को बैंक को कोई कागज नहीं देना पड़ता, यानी रेहड़ी पटरी वाला आज विश्वास के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो इसके तहत जिसका जो भी पुश्तैनी काम है, परंपरागत काम है, पारिवारिक काम है, उसको आधुनिक बनाना, उसमें नयापन लाना, नई टेक्नोलॉजी लाना, नए नए साधन भी लाना, उसमें काम करने वाले कारीगरों, शिल्पियों और सेवा प्रदाताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोन दिए जा रहे हैं, इसके साथ ही आधुनिक टूल भी दिए जा रहे हैं। ऐसी कई स्कीमें हैं जिससे गरीबों को लाभ हुआ है और नौजवानों को रोजगार मिला है। ऐसी योजनाओं का प्रभाव है कि पिछले 11 वर्षों में करीब 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर रोजगार न मिलता, परिवार में आय का साधन न होता, तो कोई भी आत्मनिर्भर न बन पाता। आज भारत का युवा सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि आज वर्ल्ड बैंक जैसी कई बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुलकर इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही हैं। दुनिया में भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वालिटी वाले शीर्ष देशों में रखा जा रहा है, यानी असमानता तेजी से कम हो रही है और हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। इस पर भी पूरी दुनिया की नजर है। विकास का ये जो महायज्ञ चल रहा है, गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, वर्तमान में इसको आगे बढ़ाने का दायित्व भी हम सभी का है। देश के युवाओं को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि वो भारत के युवाओं से अपेक्षा करती है कि भारत के अमृतकाल में सहभागी बने, जिससे कि आने वाले 20-25 सालों में बहुत तरक्की हो। हर किसी युवा के लिए आगामी 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है और यही कालखंड विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अहम है। अब बात करते हैं रोजगार मेले के बारे में। रोजगार मेला आधे दिन का कार्यक्रम होता है, जहां नियोक्ता और नौकरी चाहने वाले नौकरी के पदों के लिए आवेदन करने और साक्षात्कार देने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस रोजगार रणनीति का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच त्वरित संपर्क की सुविधा प्रदान करना है। इन रोजगार मेलों को आयोजित करने के लिए NSDC सेक्टर स्किल काउंसिल SSC और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK के साथ सहयोग करता है, जिससे कि इस आयोजन में भाग लेने वाली निजी कंपनियों को खोजा जा सके। रोजगार मेले मुख्य रूप से 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को लक्षित करते हैं, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक योग्यताएं शामिल हैं, जिनमें 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा के साथ साथ ITI, डिप्लोमा और स्नातक की डिग्री भी शामिल है। इसमें प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क मानकों को पूरा करते हैं। नौकरी चाहने वालों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से रोजगार मेले के बारे में सूचित किया जाता है। नौकरी दिलाने के अलावा रोजगार मेलों में कई पूरक गतिविधियां शामिल हैं। नौकरी चाहने वालों और उनके माता पिता के लिए परामर्श सत्र रखा जाता है, मुद्रा ऋण सुविधा काउंटर और कौशल प्रदर्शनियां, जहां SSC अपने प्रशिक्षण मॉडल, उपकरण और नौकरी की भूमिकाएं प्रदर्शित करते हैं। अब जान लेते हैं रोजगार मेले के लक्ष्य क्या है। युवाओं को सशक्त बनाना, युवाओं को राष्ट्रीय विकास में योगदान करने के अवसर प्रदान करना, नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच संबंधों में तेजी लाना। रोजगार मेला नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और उद्यमिता सहित उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करता है। ये आयोजन कुशल उम्मीदवारों को सीधे भर्तीकर्ताओं, मानव संसाधन प्रबंधकों, प्रवेश अधिकारियों और प्रशिक्षण प्रदाताओं से जोड़ता है। रोजगार मेले की हर वर्ष की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो राष्ट्रीय रोजगार मेले के पहले संस्करण यानी 22 अक्टूबर 2022 को जो आयोजित किया गया, उसके उद्घाटन समारोह में 75,000 से ज्यादा नए भर्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जबकि राष्ट्रीय रोजगार मेले के दूसरे संस्करण को 22 नवंबर 2022 को ही आयोजित किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने 45 से अधिक शहरों में नए भर्ती हुए लोगों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र जारी किए।
राष्ट्रीय रोजगार मेले के तीसरे संस्करण को 20 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। इस संस्करण में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्तियों को 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। राष्ट्रीय रोजगार मेले के चौथे संस्करण को 13 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया। तिरुवनंतपुरम में आयोजित इस संस्करण में देश भर में 45 स्थानों पर 45 विभागों में विभिन्न पदों के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। राष्ट्रीय रोजगार मेले के 5वें संस्करण को 16 मई 2023 को आयोजित किया गया। 5वां संस्करण मुंबई, पुणे और नांदेड़ में हुआ, जहां 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए गए। राष्ट्रीय रोजगार मेले के 6वें संस्करण को 13 जून 2023 को आयोजित किया गया। गुवाहाटी में आयोजित छठे रोजगार मेले के दौरान लगभग 70,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। राष्ट्रीय रोजगार मेले के 7वें संस्करण को 22 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया। रोजगार मेले के 7वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए, जो कि देश भर में 44 स्थानों को जोड़ते थे। राष्ट्रीय रोजगार मेले के 8वें संस्करण को 28 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के 8वें संस्करण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए, जो कि देश भर में 45 स्थानों पर हुए। राष्ट्रीय रोजगार मेले के 9वें संस्करण की बात करें तो इसे 26 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया और 9वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। देश भर में नए भर्तियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ये कार्यक्रम देश भर में 46 स्थानों पर हुआ। राष्ट्रीय रोजगार मेले के 10वें संस्करण को 28 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। 10वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों में भर्तियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नए नियुक्त लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने की भी अनुमति देती है, जो कि IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध एक ऑनलाइन मॉड्यूल है, जो कि लचीले कहीं भी किसी भी डिवाइस प्रारूप में 400 से ज्यादा ई-लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 11वें संस्करण की बात करें तो इसे 30 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले को संबोधित किया और लगभग 51,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। चयनित कर्मचारी केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र बल, ITBP, केंद्रीय विद्यालय संगठन, भारतीय डाक विभाग, बैंक ऑफ इंडिया और स्वास्थ्य विभागों सहित विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में शामिल हुए। राष्ट्रीय रोजगार मेले के 12वें संस्करण की बात करें तो इसे 12 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के पहले चरण की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रीय रोजगार मेले का 13वां संस्करण 29 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले को संबोधित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने नए रंगरूटों को बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं दी। रोजगार मेले के 14वें संस्करण को भारत में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया था। रोजगार मेले के 15वें संस्करण की बात करें तो इसे 26 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। 26 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले को संबोधित किया और विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। भारत सरकार का विकसित भारत का लक्ष्य शून्य गरीबी, 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं, सभी को रोजगार, MSME सेक्टर में सुधार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा, बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण और आत्मनिर्भर भारत। इसके साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्रों में देश के युवाओं की 100% भागीदारी शामिल है। तो साफ है कि भारत सरकार का 2047 का विकसित भारत का संकल्प महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ बहुत बड़ा है और इसे हम सभी को मिलकर पूरा करना है। विकसित भारत 2047 यानी देश की आजादी के 100 वर्ष की महत्वाकांक्षी योजना, या यूं कहें कि दूरदर्शी संकल्प जो वर्तमान की सरकार ने लिया है, जिसमें कई क्षेत्रों में युवा अपना दमखम दिखा रहे हैं। हालांकि बेहतर मानकों को पूरा करने में अभी भी कई चुनौतियां हैं, जिसे हम सभी को मिलकर दूर करना है। ऑटोमेशन और AI के जमाने में युवाओं को अपडेट रहने की जरूरत है और उन्हें प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है, जिससे कि वो नए नए अवसरों का लाभ उठा सकें। तभी तो कहलाएंगे 2047 के विकसित भारत के योद्धा। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।